हेलो एवरीवन, मैं अंकुल कुमार आप लोग का अपना यूट्यूब चैनल मेक ड्रीम करियर में फिर से स्वागत करता हूं। तो हम लोगों ने कल जनजातियों के विषय में देख रहा था, झारखंड का जनजाति के विषय में देख रहा था। तो आज हम उसी को कंटिन्यू करते हैं। तो आज हम पहले पढ़ेंगे जो हमारा सबसे ज़्यादा जनसंख्या के दृष्टिकोण से जो जनजाति है, संथाल, उसी को देखेंगे, संथाल जनजाति को। तो संथाल के विषय में अगर आप लोग कुछ जानते हैं तो कमेंट करें, ठीक है। तो हम अपना वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो संथाल का अगर हम बात करें तो ये मेनली जो है वेस्ट बंगाल के मिदनापुर से आए थे। कहाँ से? पश्चिम बंगाल के पश्चिम बंगाल में एक जगह है मिदनापुर, वहाँ से आए थे। अगर हम इनका जनसंख्या का प्रतिशत देखें तो ये हमारे झारखंड में कितना है? 34% है। कितना है? 34% है। और ये ज़्यादातर अगर हम बात करें तो संथाल परगना, धनबाद, हजारीबाग, ये सारे क्षेत्रों में ज़्यादा पाए जाते हैं। इन लोगों की ज़्यादा बहुलता किधर है? तो हमारे झारखंड में संथाल परगना की ओर, धनबाद की ओर, हजारीबाग की ओर, इधर ज़्यादा पाए जाते हैं। और साथ ही साथ अगर हम बात करें प्रजातीय दृष्टिकोण से तो ये लॉयड की श्रेणी में आते हैं, प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड, ऑस्ट्रोलॉयड। प्रजातीय दृष्टिकोण से ये प्रोटो ऑस्ट्रोलॉयड की श्रेणी में आते हैं। और इनका भाषा जो है सो संथाली है। कौन सा भाषा? इनका भाषा क्या है? संथाली है। इनका भाषा संथाली है। और इनका लिपि जो है, इनका लिपि का नाम है ओल चिकी। क्या है? ओल चिकी। इनका लिपि का नाम ओल चिकी है। ये क्या है? लिपि है। और अगर हम इनका गोत्र का बात करें तो इनका गोत्र टोटल 12 है, ठीक है। लेकिन उन सारे का नाम एक बार देख लेते हैं। और इनका गोत्र टोटल कितना है? 12 है। अब ये 12 कौन कौन सा है, एक इनका नाम आप लोग सर्च कर लीजिए, देखिए हम बता देते हैं। देखिए हम लोग इनका गोत्र देख रहे थे। तो इनका गोत्र जो है सो टोटल 12 है। कौन कौन सा है? मुर्मू है, हांसदा है, सोरेन है, हेम्ब्रम है, कुस्कू है, बास्के है, बेसरा है, पोरिया है, टुड्डू है, गोंडवार है, चोड़े है और मरांडी है। ये सारे क्या है? इनका गोत्र है। अब ये गोत्र क्या है, थोड़ा सा जैसे होता ना कि हर जाति में या फिर जनजाति में अगर हम बात करें तो सबका कुछ ना कुछ अलग अलग गोत्र होता है। तो ये गोत्र में इनका अगर हम बात करें संथाल जनजाति का, तो इसमें गोत्र को काफ़ी ज़्यादा महत्व दिया जाता था। अगर किसी का सेम गोत्र है तो सेम गोत्र में विवाह नहीं होता था। किसमें? संथाल जनजाति में। अगर संथाल जनजाति में अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता था, तो सेम गोत्र के लोगों में, मतलब जो भी एक वर वधू में अगर दोनों का गोत्र सेम है तो दोनों में क्या होता था? विवाह नहीं होता था। क्यों? क्योंकि उस चीज़ को वर्जित माना जाता था और ये मतलब पाप के भागीदारी कहे जाते थे अगर सेम गोत्र के दो वर वधू है और उन लोगों का शादी हो रहा है। तो ये हो गया गोत्र का, मतलब गोत्र का। अगर हम बात करें इनका, तो ये जो है सो सुव्यवस्थित गाँव में रहते थे। सुव्यवस्थित मीन्स जिस गांव का संरचना अच्छी हो, मीन्स सारा एक सुव्यवस्थित ढंग से रचित हो, इस तरह से, ठीक है। तो ये इस प्रकार के गांव में रहते थे। और अगर हम बात करें तो इनके गांव के बीच में एक मांझी थान हुआ करता था। क्या हुआ करता था? मांझी थान। इनका पूजा पाठ का टोटल कार्यक्रम कहाँ होता था? मांझी थान में। इनका पूजा पाठ का टोटल काम कहाँ हुआ करता था? मांझी थान में। और ये पूजा पाठ यहाँ कौन किया करता था? तो जो गांव का मांझी हुआ करता था। कौन किया करता था? गांव का जो मांझी हुआ करता था। और अगर हम मांझी थान का बात करें तो यहाँ यहीं पर
गांव की जो पंचायतें थी हुआ करती थी वो भी यहीं बैठा करती थी। गांव की पंचायतें की बैठकें कहाँ हुआ करती थी? यही मांझी थान में हुआ करती थी। क्यों? क्योंकि एक तो गांव के बीचों बीच हुआ करता था। ठीक है। एक और स्थान था जहेर थान। क्या था? जहेर थान। अब ये जहेर थान क्या था? तो जहेर थान में जैसे संथाल जनजाति में जितने भी संथाल जनजाति जो था, इनका एक तो हमने बोल दिया मांझी थान जहाँ इनका देवता हुआ करता था। ठीक है। और साथ ही साथ जहेर थान में इनके और जो मतलब देवताएं होते थे, देवी देवताओं हुआ करते थे, वे सारे कहाँ रहा करते थे? जहेर थान में। और ये जहेर थान कहाँ हुआ करता था? गाँव के बाहर हुआ करता था। कहाँ? गाँव का बाहर में। जहेर थान कहाँ हुआ करता था? गांव का बाहर में हुआ करता था। इनका प्रमुख देवता का नाम था मरांग गुरु। क्या था? मरांग गुरु। इनका प्रमुख देवता का नाम क्या था? मरांग गुरु। और इन्हीं को ठाकुर जी भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? ठाकुर जी। इन्हीं मरांग गुरु को क्या कहा जाता था? ठाकुर जी। इनका जो मुख्य भोजन हुआ करता था, ठीक है, प्रमुख भोजन, ये चावल हुआ करता था। और इनका अगर हम प्रमुख पेय का बात करें, पेय में जो पिया करते थे ये, तो ये क्या था? चावल का शराब से ये अपने पेय के लिए किसको यूज़ किया करते थे? मतलब पीने के लिए चावल का शराब को। ये अपना पीने के लिए चावल का शराब का उपयोग किया करते थे। और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो इनमें गोदना का प्रथा बहुत ज़्यादा था। गोदना में जो हाथ में बहुत सारे कोई टैटू वगैरह बनवाते हैं ना, उसका बात हो रहा है। तो इसमें गोदना की प्रथा काफ़ी ज़्यादा प्रचलित थी। इसमें जो पुरुष हुआ करते थे वो क्या किया करते थे? अपने बाएं हाथ में सिक्के का चिन्ह बनवाया करते थे। और तो और जिन पुरुषों के हाथ में सिक्के का चिन्ह नहीं हुआ करता था, गोदने से सिक्के का चिन्ह नहीं बनाया गया होता था, या फिर जिनका हाथ में नहीं पाया जाता था, उनसे इस जनजाति की कोई भी जो लड़की थी वो उन लोगों से शादी नहीं किया करती थी। क्यों? क्योंकि मतलब एक तो प्रचलन था उन लोगों का गोदना का। दूसरा बात कि जिन लोगों का हाथ में गोदना मीन्स सिक्के से हाथ में बना हुआ टैटू नहीं हुआ करता था, वो लड़कियां मानती थी कि ये जो है सो हमारी जनजाति का नहीं है, उसे संथाल जनजाति का दर्जा नहीं दिया जाता था। और अगर हम बात करें इसमें, देखिए एक चीज़ और जो हम लोग, और हम अगर बात करते हैं गोत्र का, तो एक चीज़ और था कि जिसका जो गोत्र था उस गोत्र का मतलब वो व्यक्ति उस गोत्र का जो भी चिन्ह का, गोत्र चिन्ह का जो भी चीज़ था उसको नष्ट वगैरह नहीं करता था, उसका खाने पीने में उपयोग नहीं करता था। ठीक है। और इसी के साथ हम बात करते हैं अगर विवाह का, तो इसमें विवाह के भी कई सारे टाइप्स थे। ठीक है। और जिसमें से सबसे जो प्रचलित विवाह था उस विवाह का नाम है किरिंग बापला विवाह। सबसे प्रचलित विवाह का नाम क्या है? किरिंग बापला। किरिंग बापला। ये किरिंग का मतलब होता है वधू। किरिंग का मतलब क्या होता है? वधू। ठीक है। और एक चीज़ और इसमें प्रमुख जो प्रचलित विवाह था उसका नाम क्या था? किरिंग बापला। और इसमें जो एक होता ना अभी का टाइम में जैसे दहेज बोला जाता है, तो संथाल जनजाति में क्या होता था कि वर पक्ष के द्वारा वधु पक्ष को मूल्य दिया जाता था। किससे? वर पक्ष के द्वारा वधु पक्ष को दिया गया मूल्य, इसे क्या बोलते थे? पौन बोलते थे। संथाल जनजाति में क्या बोलते थे? इसे पौन बोलते थे। किसको? जो भी वर पक्ष के द्वारा वधु पक्ष को जो मूल्य दिया जाता था उसे क्या बोला जाता था? पौन बोला जाता था। और अगर हम इसमें बात करें पर्व त्यौहार का, तो जो मुख्य पर्व था, तो सबसे पहले इसमें पर्व क्या क्या था? तो इसमें पर्व जो था वो था सरहुल, सोहराई, बाहा। इसी को बा भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बा, बाहा या फिर बा। ये सारे इसके प्रमुख त्यौहार थे। और अगर हम बात करें, देखिए अब जैसे गांव का होता है ना कि प्रमुख वगैरह जो होता है, तो उस पर कुछ चर्चा कर लेते हैं। तो हमारा जो ग्राम पंचायत का प्रमुख हुआ करता था,
इस ग्राम पंचायत का प्रमुख को हम लोग बोला यहाँ संथाल परगना में बोला जाता था मांझी। क्या बोला जाता था? मांझी। ये जो होता था ग्राम पंचायत का क्या होता था? मुख्य होता था, मतलब एक होता ना गांव में कोई मेन पर्सन होता है उस तरह का। और जो गांव का प्रधान होता था, गांव का प्रधान को हम लोग मतलब इसमें बोला जाता था पारनिक या फिर प्राणिक बोला जाता था। क्या बोला जाता था? प्राणिक। और ये जो प्राणिक होता था ये क्या होता था? गांव का प्रधान। और इसमें एक उप प्रमुख भी हुआ करता था, उसका नाम शायद, गांव का प्रधान को क्या बोलते थे? प्राणिक। इसमें एक जोग मांझी हुआ करता था। जोग मांझी का कार्य क्या था? लोगों पर नज़र रखना या फिर जो भी विवाह वगैरह का जो कार्य था, मतलब विवाह वगैरह से रिलेटेड जो भी समस्याएं थी उनका मतलब समस्याओं का समाधान कौन करता था? तो जोग मांझी करता था। और एक चीज़ और, अगर मांझी कभी नहीं रहा तो मांझी के स्थान पर कौन इसका कार्य करता था? कभी कभी प्राणिक भी कार्य कर लिया करता था। ठीक है। और ग्राम पंचायत जो भी पंचायत के स्तर पर हुआ करता था, जो भी मतलब समस्या, उसका समाधान कौन करता था? ग्राम पंचायत करता था। ठीक है। और अगर हम बात करें तो इसी में एक संदेशवाहक हुआ करता था। इस संदेशवाहक को गोड़ाइत बोलते थे। क्या बोलते थे? गोड़ाइत। ठीक है। संदेशवाहक का मतलब वो होता है ना, जैसे अभी का टाइम में अगर हम बात करें तो मोबाइल आ गया है। ठीक है। तो मोबाइल में कुछ भी होता है तो तुरंत व्हाट्सअप करो, फेसबुक करो, इंस्टाग्राम करो। ठीक है। तो उस समय तो चूँकि फ़ोन वगैरह हुआ नहीं करता था तो लोगों को जा के संदेश पहुंचाया जाता था। और उस संदेश पहुंचाने का कार्य कौन करता था? तो गोड़ाइत करता था। क्या करता था? गोड़ाइत। ये इसका मतलब अपना एक काम ही था, क्या करना? संदेश को पहुंचाना। ठीक है। और अगर हम बात करें तो एक देश मांझी भी हुआ करता था। इसमें मिटा लेते हैं इसे। देखिए, हम लोगों ने बोला कि गांव का एक प्रधान होता है। ठीक है। उसी प्रकार से 5 से लगभग 8 गांव को मिलाकर 5 से 8 गांव को मिलाकर एक देश मांझी हुआ करता था। 5 से 8 गांवों का क्या हुआ करता था? एक देश मांझी हुआ करता था। अब ये देश मांझी का कार्य क्या था? तो जैसे होता ना, जो हम लोगों ने बोला कि ग्राम पंचायत का मतलब पंचायत का जो प्रमुख था, जो हमारा कौन था? मांझी था। अगर कोई समस्या उससे नहीं सुलझ रहा है, किससे? मांझी से, तो क्या करता था? उस समस्या को किसके पास भेज देता था? देश मांझी को। और ये ज़्यादातर देखा जाता था कि 1 से 2 गाँव का जब समस्या होता था तो उस समस्या का समाधान कौन करता था? तो ये देश मांझी करता था। इसी तरह 15 से 20 गाँव को पर 15 से 20 गाँव पर हमारा एक परगने होता था। क्या होता था? परगने। और इसका प्रमुख को क्या बोलते थे? परगनैत बोलते थे। इसी का प्रमुख को क्या बोलते थे? परगनैत। अब ये क्या करता था? जैसे इसमें मतलब 2-4 गांव का अगर कोई समस्या हो गया, ठीक है, तो समस्या का समाधान तो मतलब मांझी और देश मांझी नहीं कर सकता। अब जो समस्या देश मांझी से नहीं सुलझ रहा है वो उस समस्या को किसके पास भेज देता था? तो परगनैत के पास भेज देता था। किसके पास? परगनैत के पास। ठीक है। और इसमें तो मतलब कुछ सज़ा भी था। जैसे अगर हम बोले सबसे कठोर सज़ा का नाम था इसमें बिटलाहा। अब ये बिटलाहा क्या था? तो बिटलाहा का मतलब होता था कि उस मतलब समाज से बहिष्कार करना मतलब जो भी संथाल जनजाति था, इसका जो समाज होता था उस समाज से उसे निकाल दिया जाता था बिटलाहा के तहत। अब इसमें कौन सारे लोग आते थे? तो जैसे होता ना कि कोई ज़बरदस्ती जबरन किसी लड़के से विवाह कर लिया, या फिर अगर कोई सेम गोत्र वाला में विवाह कर लिया, तो उन सारे को कौन सा सज़ा दिया जाता था? बिटलाहा का सज़ा दिया जाता था। इसमें क्या होता था? तो गांव से बहिष्कार मतलब समाज से बहिष्कार कर दिया जाता था। और कुछ छोटे सज़ा भी था,
छोटा सजा में जैसे कौन सा आता था, मतलब छोटा जो गुनाह होता था, ठीक है। अब छोटा गुनाह है तो इसके लिए छोटा सजा, और छोटा सजा में ज़्यादातर जो होता है वो क्या होता था, मतलब इसमें कुछ क्या बोलते हैं, जुर्माना वगैरह लगता था, या फिर जो भोज भात वगैरह खिलाया जाता ना, छोटा गुनाह में क्या होता था, जुर्माना या फिर भोज भात। देखिए, या तो कुछ जुर्माना लग जाता था, या तो फिर सारे गांव को क्या करना पड़ता था, भोज भात खिलाना पड़ता था। भोज भात खिलाना मतलब जो भी दाल भात सब्जी वगैरह, मतलब जो चलता होगा वही सारी चीज़ को खिला के फिर क्या किया जाता था, उसका गुनाह को माफ़ किया जाता था। उसके बाद फिर से उसे क्या किया जाता था, अपना समाज में लिया जाता था, ठीक है। तो ये रहा हमारा संथाल जनजाति के विषय में कुछ। तो अगला नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे दूसरा जनजाति जो हमारा है, जनसंख्या के दृष्टिकोण से दूसरा स्थान पर जो हमारा झारखंड में है, उरांव जनजाति, उसको देखेंगे। तो इसी के साथ अपना वीडियो को यहीं एंड करते हैं। जय हिंद।